दिल ही तो है। शहर में लगता नहीं, सहरा में घबराता है दिल। अब कहाँ ले जा के बैठे ऐसे दीवाने को हम। नमस्कार, कार्यक्रम का नाम है दिल ही तो है। मैं हूँ रितु राजपूत और मेरे साथ हैं जैनेंद्र कुमार सिंह और हमारे साथ हैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर के.जी. सुरेश, जाने माने पत्रकार, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक। सबसे पहले सुरेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि मैंने कहा कि जाने माने पत्रकार हैं जैनेंद्र, और इसके अलावा आप दूरदर्शन ANI के वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार रहे हैं, PTI के प्रमुख राजनैतिक संवाददाता, अंतर्राष्ट्रीय युवा वीडियो समारोह में जूरी के सदस्य के रूप में आपने खासा काम किया है, जाने माने स्तंभकार हैं, अखबारों में लेख लिखते हैं और विशेष करके जो इनकी रुचि है सामायिक विषयों पर, जो इनकी पकड़ है वो अपने आप में सराहनीय है। इसके अलावा जहाँ तक हमें याद है सुरेश जी, संस्कृति में आपकी रुचि है। बैंकॉक में आप गए थे सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इसके अलावा एक विश्व मीडिया सम्मेलन हुआ था सोल में, वहाँ पर भी आप गए थे। जी, वहाँ वॉशिंगटन टाइम्स अखबार की तरफ से ये आयोजित किया गया था और भारत से मैं एकमात्र पत्रकार था, मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। चूंकि प्रोग्राम का नाम है दिल ही तो है, अब दिल को सिर्फ दिल ना जानिए, ये सोचता भी है, समझता भी है और जिंदगी के हर लम्हे को जीता भी है। और ऋतु घबराता भी है। क्योंकि आपने शेर जो बोला था उसमें ये लाइन भी थी कि शहर में लगता नहीं, सहरा में घबराता है। तो मैं डर गया था। अकेला ना छोड़िए इस दिल को। तो इस दिल की जो बात है जैनेंद्र, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत कुछ सोचता है, महसूस करता है, दर्द को जीता भी है, खुशी में हंसता है तो गम में रोता भी है ये दिल। लेकिन इसी दिल से उपजते हैं ढेरों विचार, ढेरों हमारे जज्बात जो समाज को, देश को एक नई राह भी देते हैं। और ऐसे ही कुछ मुद्दों पे, सामायिक मुद्दों पे जैनेंद्र आज हम बात करेंगे। एक ऐसा विषय है जिस पे आपने बहुत काम किया है, आप जुड़े रहे हैं, आप जो हमारे देश की विरासतें हैं उन पर आपकी बड़ी पैनी दृष्टि रहती है और आपने उस पे लिखा भी है। जैनेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दरअसल क्या होता है सुरेश जी की हम जगह जगह हम भी घूमने जाते हैं, देखते हैं तमाम हमारे जो स्मारक हैं, ऐसी जगह है जो हमारे लिए हमारी छवि दुनिया भर में बनाती है, क्योंकि लोग आते हैं देखने। पर वहाँ लोगों के बहुत सारे कर्तव्य जो नजर आते हैं कि कहीं कुछ लिखा, कहीं कोई निशान, कहीं कोई चिन्ह, और जो उसकी छवि खराब करते हैं, वो थोड़ी सी तकलीफ होती है। चूंकि आप इस क्षेत्र में जुड़े रहे तो आपसे जरूर इस बारे में चर्चा हम जरूर करना चाहेंगे। देखिए, ये हमारे देश का सौभाग्य है कि जहां हम देखते हैं अमेरिका जैसे मुल्कों में 150-200 साल पुराने मकानों को भी, इमारतों को भी वो ऐतिहासिक कहते हैं। हमारे गली गली में 2000-3000 1000 साल पुराने गली गली में पाए जाते हैं। बिल्कुल। शायद यही वजह होगी कि हम उस विरासत की कीमत को नहीं पहचान रहे हैं कि वो हमारा अभिन्न, क्योंकि हमारा एक 5000 साल से ऊपर का एक इतिहास है, लिखित इतिहास है। तो वो इतिहास को समझना बहुत जरूरी है, उसके जो मूल्य है उसको समझना जरूरी है, उससे प्रेरणा पाना जरूरी है और एक अपनापन का भाव होना बहुत जरूरी है। जब तक मैं ये समझूं कि ये मेरा साझा विरासत है और इसी विरासत के जो है मुझे अपने दादा परदादाओं से मिली हुई विरासत है, ये नहीं कि सिर्फ मेरा जो भू संपत्ति या मुझे जो मकान मिला है वही मेरा विरासत है। इस देश की संस्कृति, इस देश के जो है धरोहर, ये जो मैंने प्राप्त किया है ये भी मेरा विरासत का, और मुझे वैसे ही इसको संजोए रखना है, वैसे ही उसे जो है संभालना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका। और देखिए कितना खूबसूरत आज भी लगता है। आज हम फख्र करते हैं पूरे दुनिया में अजंता एल्लोरा के बारे में, आज हम फख्र करते हैं कि बड़े बड़े जो सूर्य मंदिर हैं आपके कोणार्क के, उसके बारे में, मल्लेश्वरम के बारे में, आपके देश भर के ताजमहल के बारे में, लाल किले चारों तरफ भरा पड़ा है। लेकिन एक चीज है सुरेश जी की, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बहुत बार चर्चा की कि हमारे एक तो वो ये कहते हैं कि भाई तस्वीरें खींच कर भेजा करें जहां भी आप घूमने जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं। दूसरी बात तो ये कहते हैं कि भाई स्वच्छता का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि वहां हमारे मेहमान आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, उससे पूरी दुनिया में हमारी छवि खराब होती है। लेकिन चाहिए तो ये होना चाहिए, ये ठीक है, पर क्यों ऐसा नहीं है? मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जो एक मेरे साथ हुआ। मैं गया था दीव में। दीव एक छोटा सा द्वीप है और ये गुजरात के साथ लगा हुआ है। तो वहाँ एक किले में गया था, पुर्तगाली किले में गया हुआ था। और उस किले से जब मैं बाहर निकला तो एक आइसक्रीम वाला वहाँ आइसक्रीम बेच रहा था। तो आमतौर पर आप देखते हैं कि आइसक्रीम वाले जो हैं वो रैपर के साथ आपको आइसक्रीम देते हैं। तो किले के बाहर जो आइसक्रीम बेचने वाला था
उससे जब मैंने आइसक्रीम लिया तो उसने रैपर को खोलकर उसको अपने पास जो कूड़ादान है उसमें फेंका और उसके बाद उसने मेरे हाथ में दिया। मैंने कह दिया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, रैपर तो मैं खुद खोलूंगा, जैसे कि हमारे दिल्ली और बाकी जगह हम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि सर माफ कीजिएगा, अक्सर पर्यटक लोग जो है रैपर कहीं ना कहीं शहर में कहीं फेंक देते हैं, सड़कों में फेंक देते हैं, तो इससे क्या होता है कि मेरा दीप जो है वो खराब होता है। तो मेरा दीप जो है मैं नहीं चाहता मेरा दीप साफ सुथरा रहे, तो इसलिए मेरी तरफ से ये पहल है कि मैं जो हूँ इसको अपने इधर रख के आपको देता हूँ, आप चाहे तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये जो वाकई मुझे छू गया दिल को कि अगर हमारे हर शहर में, हर कस्बे में अगर ये सोच आए कि ये मेरा शहर है, ये ओनरशिप कहते हैं इसको अंग्रेजी में, अपनापन, कि यह हाँ मेरा है, ये सिर्फ मेरा घर ही मेरा नहीं है, मेरा मोहल्ला मेरा है, मेरा शहर मेरा है, मेरा कस्बा मेरा है। तो ये जो काफी हद तक ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये बहुत कामयाब होगा। ये एक मुहिम है, एक जनता का आंदोलन है, ये एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है। हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में लेंगे तो हमारा भारत वाकई सुंदर और स्वच्छ होगा। देखिए एक ऐसी चीज ऋतु, सिक्किम में जैसे नाथुला पास की तरफ जाते हैं गैंग, तो गैंगटोक से लेकर वहां तक का जो रास्ता है, तो वो टैक्सी ऑनर जो भी है, टैक्सी चलाने वाले, वो अपने पर्यटकों को हमेशा पहले कह देते हैं कि आप कोई भी चीज खाने पीने की आप सड़क पर बाहर नहीं फेंकेंगे, आप गाड़ी में रख दीजिए, जहां भी हम कूड़ेदान मिलेगा फेंक देंगे। और साल में एक बार वो जितने टैक्सी चलाने वाले हैं वो पूरा स्ट्रेच वो बांट लेते हैं और उस एरिया में 500-500 मीटर में वो जितना कुछ अगर कहीं कूड़ा कचरा होता है तो उठाकर वो सब डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब देखिए अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है, और अगर ये एक भारत के हिस्से में शुरू हो सकता है तो समूचे भारत में क्यों नहीं। बस जरूरत इस बात की कि एक पहल हो, एक कदम हो, और इस पहल के बारे में हमारे आपके जैसे जो माध्यम हैं, चाहे वो आकाशवाणी हो या दूरदर्शन हो या निजी चैनल हो, जी बिल्कुल, निजी रेडियो स्टेशंस हो, उनको भी चाहिए कि ये संदेश जो है जनता तक पहुंचाए, प्रेरणादायी संदेश पहुंचाए। हम अक्सर नकारात्मकता की बहुत बात करते हैं, मुझे लगता है सकारात्मक संदेश देना भी बहुत जरूरी है। बहुत सही कहा, सकारात्मकता पे भी चर्चा होगी हमारे अगले पड़ाव पर, लेकिन इस पड़ाव पर, इस बिंदु पे जैनेंद्र, एक गीत अगर सुन लिया जाए, कोई आप बताना चाहेंगे कि कौन सा गीत जो आपके दिल के बहुत नजदीक हो? आप सुरेश को वैसे बहुत पसंद है पुराने गाने भी और बॉलीवुड के गाने। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ज्यादातर भारतीयों की तरह मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है और मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, और इसलिए मेरा एक बहुत ही श्री देवानंद पर चित्रित ये गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, रफी साहब की रचना जी, और साहिर साहब की है और जयदेव ने इसका संगीत दिया जी। तो आइए सुन लेते हैं इस गीत को। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया,
जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। AIR FM Gold, FM Gold। दिल ही तो है। एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है दिल ही तो है। मैं हूँ रितु, मेरे साथ हैं जैनिंद्र और हमारे आज के मेहमान डॉक्टर केजी सुरेश। सुरेश जी, आपने जिस बिंदु पे बात खत्म की थी वो थी सकारात्मकता। तो मैं इस बिंदु से अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूंगी। आजकल हम जब पत्रकारिता की बात करते हैं, चूंकि आप जाने माने पत्रकार हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो हम ये देखते हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, कहीं ना कहीं ये बात ज्यादा जोर से उठाई जाती है कि वहाँ ये नुकसान हुआ, कहीं हम छिपकली को खाते हुए दिखा रहे हैं, कहीं शमशान में गोश्त खाते हुए दिखा रहे हैं। तो जो नेगेटिव चीजें हैं वो जरूरत से ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज के स्टाइल में ब्रेक होती हैं। एक कारण तो ये, और दूसरा कारण ये कि कहीं 24 घंटे की जो अवधि है वो जरूरत से ज्यादा तो नहीं कि हमारे पास सामग्री नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता कि समाज में कुछ अच्छा हो रहा है? आप देखिए, रोज एक ना एक बात हम देखते हैं कि पानी पहुंच गया ट्रेन से हजारों प्यासों तक पहुंचा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। या कोई एक दिव्यांगजन है तो वो एक माइल स्टोन की तरह से काम कर रहा है, पेड़ों पर चढ़ जाता है, पहाड़ों पर चढ़ जाता है। तो ये भी तो सकारात्मक पहलू है जिंदगी के। बिल्कुल। कुछ वर्ष पूर्व मैं वियना गया था, वहां एक एग्जीबिशन लगा हुआ था और इस एग्जीबिशन में मैंने देखा कि हर मुल्क से जो है न्यूज क्लिपिंग्स उन्होंने लगा रखा था वहां के समाचार पत्रों से। मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ कि भारत से जो समाचार पत्र लगे हुए थे उसमें मुख्यतः दो बातों पर जोर थी। एक जो भ्रष्टाचार और दूसरा जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, उससे संबंधित खबरें। मैं ये नहीं कह रहा कि इन विषयों को हमें उजागर नहीं करना चाहिए, समाज में जागरूकता नहीं पैदा करना चाहिए, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि 125 करोड़ के हमारे देश में जो है सिर्फ यही दो बातें होती हैं। हमारे देश में बहुत अच्छाइयां हैं। हमारा देश जो है आज एक बहुत बड़ा विश्व में उभरता हुआ ताकत है, और हमारा सॉफ्ट पावर, हमारा संस्कृति, हमारे जो भाषाएं हैं, उसमें जो जिसे कहते हैं साहित्य है, इतना खूबसूरत हमारा देश है। यहाँ इतने पहल गांव के स्तर पर आज विदेशों से एनआरआईस, बहुत कामयाब एनआरआईस अपना सर्वस्व को छोड़कर, त्याग कर आज जो है गांवों में आकर बस रहे हैं। हमारे यहाँ मिसाल है, पढ़े लिखे महिलाएं जो है ग्राम में आके ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ते हैं। हमारी जो बहनें हैं वो किस तरीके से सशक्त, जिसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण की तरफ जो है अपने कदम उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे पहल मीडिया को उठाने की जरूरत है। मैं एक जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि कुछ समय पूर्व जब मैं दूरदर्शन से जुड़ा हुआ था तो हमने एक पहल इस दौरान शुरू किया जिसका नाम है गुड न्यूज इंडिया, यानी कि साप्ताहिक कार्यक्रम है। हर रविवार को 9:30 बजे इसका प्रसारण होता है। पूरे देश भर से हम एकत्रित करते हैं सकारात्मक समाचार, और मुझे खुशी है इस बात की कि आज कई अखबार भी मजबूर हो गए हैं कि आज शायद सप्ताह में एक दिन उनका जो प्रथम पृष्ठ है
वो सकारात्मक समाचार होता है। लेकिन सुरेश जी, मेरा कहना कुछ हट के है। सिर्फ एक दिन नहीं, हर रोज जब आँख खुले तो अच्छा बुरा दोनों सामने होना चाहिए। दरअसल सुरेश जी, क्या है कि मैं खुद एक व्यक्ति के तौर पर अगर मैं देखूं, मैं उस अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि जिस तरह के टेलीविजन चैनल्स पर खबरें आती हैं, अखबारों में हम पढ़ते हैं, यूं लगता है कि दुनिया में चारों तरफ सब कुछ बुरा ही हो रहा है और ये दुनिया तो रहने लायक ही नहीं है। अब ऐसे में क्या है, हम जो मान लीजिए वरिष्ठ हैं, परिपक्व हैं, उन लोगों की बात अगर हम थोड़ा अलग कर दें, युवा या किशोर जो हैं, उनके मन स्थिति तो उससे उसका असर पड़ता ही पड़ता है। उनके अंदर आक्रोश पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है, फिर वो निकलता है कहीं ना कहीं गलत तरीके से, खासकर युवा पीढ़ी में। तो ये तो पूरे समाज को एक तरह से विकृत करने वाली स्थिति हो जाती है। पूरे समाज में एक नकारात्मकता, इवन मैं कहूंगा कि जो नकारात्मक तौर पर जो सीरियल वगैरह दिखाए जा रहे हैं, उससे भी असर पड़ रहा है समाज में। उसमें कुछ ऐसे विषय आज दिखाए जा रहे हैं जो शायद हमारे समाज में कभी नहीं था और शायद आज भी प्रचलित नहीं है। ऐसे मूल्यों का प्रचारण प्रसारण भी हो रहा है जो थोड़े अफसोसजनक है। देखिए, आज हमारे समाज में एक घटता हुआ विश्वास है। मुझे लगता है कि किसी भी समाज के लिए इससे घातक कोई बात नहीं होती। बहुत बड़ी बात आपने कही, घटता हुआ विश्वास, यानी कि कहीं ना कहीं हम परे हो रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये सोच अपने आप में बड़ी घातक हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक नियत साफ हो, एक आगे बढ़ने की, कुछ कर गुजरने की उत्कंठा आपके मन में हो। तो आपका तो बहुत अनुभव है थोड़ा सा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ आपसे सीखने या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो रहा है, सब कुछ हमें मालूम है, इसका असर भी बुरा हो रहा है, लेकिन कहाँ से कोई एक सूत्र है जिसकी हम शुरुआत, मान लीजिए आपकी नजर में ऐसा कुछ हो जहां से हम करें, घर से, परिवार से, व्यक्ति से, समाज से, क्योंकि हम परिस्थितियां भले ना बदल पाए, अपने अंदर कुछ बदलाव। देखिए, मैंने एक मंत्र को जीवन में हमेशा वही आप साझा करें, अनुकरण किया है। वो मंत्र कुछ अंग्रेजी में है, उसका हम हिंदी में भी तर्जुमा कर सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि पहला शब्द है बिगिन विथ योरसेल्फ, अपने आप से शुरू करो। हम दुनिया से उम्मीद करें कि वो बदलें, वो नहीं हो सकता। आप उस बदलाव के बी द चेंज दैट यू वांट टू सी, तो आप अपने आप में वो बदलाव दिखाइए ताकि दुनिया देखे कि हाँ, ये व्यक्ति जो कह रहा है उसमें जो है, जिसको कहते हैं कि एक विश्वास बनता है, क्रेडिबिलिटी जिसको कहते हैं, विश्वसनीयता। तो बिगिन विथ योरसेल्फ। दूसरा है बिगिन स्मॉल। पहले ही मैं कहूं कि पूरा देश को बदल डालूंगा, पूरे समाज को बदल डालूंगा, तो मैं प्रायोगिक बात नहीं कर रहा हूं। मुझे बात करनी है कि हाँ, मैं एक छोटा लक्ष्य रखूं, अपने मोहल्ले को साफ रखूंगा, अपने अड़ोस पड़ोस को साफ रखूंगा। अगर इतना ही मैंने सोचा तो मैं कामयाब हूं। और तीसरा है बिगिन नाउ। उस शुभ घड़ी का इंतजार मत कीजिए, वो शुभ घड़ी अभी है, इस वक्त है। आप अभी शुरू कीजिए, आप जरूर कामयाब होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सत्य भी यही है, शिव भी यही है और सुंदर भी यही है। सिर्फ सोच की बात है। इस सोच पे एक बहुत प्यारा सा गीत जो शायद आपको भी बहुत पसंद है, फिल्म चितचोर का आप जिक्र कर रहे थे, आपकी इजाजत हो? जी बिल्कुल। येसुदास साहब जो है मेरे बहुत ही, जिसे कहते हैं, फेवरेट सिंगर है और उनको सभी भाषाओं में मैंने सुना है। और उनका जो गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, वो वाकई जो है दिल को छूने वाली है और आपको वाकई शहर के भीड़ भाड़ से दूर कहीं ले जाता है। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को
पंछी करे देखो तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे, आधा जवारे। अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता, तुम लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की ज़बारे, दिल की ज़बारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे। AIR FM Gold, FM Gold। दिल ही तो है गर्मी बहुत ज्यादा है जी। इस मौसम में तपती धूप में जब जमीन भी आग उगलती है तो सबसे पहली जरूरत होती है पानी की। और आज जब पानी की बात होती है तो लगता है कि वो जो आंकड़े बताते हैं हम चौंक जाते हैं कि देश के 91 जल भंडार जो हैं उनमें जो पानी का प्रतिशत है वो मात्र 22% रह गया है। अब मराठवाड़ा के मैं परभणी में पानी की बात अगर मैं करूं, जो पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि वहां पर पानी का झगड़ा ना हो इस चीज को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी जाती है। या हम ये देखते हैं कि दूर दक्षिण की जब हम बात करते हैं तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है ताल कावेरी लगभग सूखने की कगार पर है। तो ये सारी चीजें बहुत हमें चौंकाती हैं और ये बताती हैं कि अब ना चेते तो बहुत देर हो जाएगी। तो पानी को बचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है और इस दिशा में जागृति फैलाना मुझे लगता है पत्रकारों का बहुत बड़ा दायित्व है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। पहले जब लोग कहते थे कि अगला जो विश्व युद्ध होगा, ईश्वर ना करे कभी हो, लेकिन होगा तो वो पानी के ऊपर होगा। आज हम जब देखते हैं कि प्रदेशों में आपस में विवाद चलते हैं, आपने जैसे कहा कि 144 की धारा लगानी पड़ रही है। एक अच्छा साफ सुथरा पानी का बोतल खरीदने के लिए कभी हम सोच नहीं सकते थे कि पानी भी खरीदना पड़ेगा। और एक हमारे सोच में परिवर्तन की जरूरत है।
आज भी हमारे भाषा में अगर आप देखेंगे, हमारे कहावतों में देखेंगे, हम किसी चीज को, चाहे पैसे को हो, किसी चीज को हम कहते हैं पानी की तरफ बहा देंगे। मुझे लगता है इस सोच में परिवर्तन की जरूरत है। अव्वल तो हम, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, अपने आप से हम शुरू करें। छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि मैंने अपने कार्यालय में हो या घर में हो, मैंने ये निर्देश दिया है कि एक हमारे यहाँ आदत है, कोई भी मेहमान आके बैठ जाता है तो तुरंत पानी का ग्लास पहुंचा देते हैं। बुरा ना माने, लेकिन मैं जरूर पूछता हूँ कि आप पानी पिएंगे क्या? अगर वो पानी मांगते हैं तो भी मैं जो हूँ उसमें आधा ग्लास पानी ही देता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग जो है एक घूंट पी के पूरा एक ग्लास को जो है खराब। बहुत अच्छा विचार है, ये बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर हम घरों में इतना सा भी शुरुआत कर दें, और फिर हम अपने जो पौधे हैं तो उसके लिए जो है ग्राउंड वाटर या जो वेस्ट वाटर है, कि मेरे घर में आरओ लगा हुआ है, मजबूरी है, साफ पानी नहीं मिलता है, लेकिन आरओ जो पानी को वेस्ट करता है उसको मैं बाल्टी में इकट्ठा करता हूँ और उस पानी को मैं गमले में देता हूँ। जैनेंद्र, आपने ड्रॉप डैडी के बारे में सुना है? कुछ आप बताएंगे तो जरूर उसकी जानकारी हम श्रोताओं तक भी हमारे पहुंचेगी। बिल्कुल बताना चाहूंगी। ये ड्रॉप डैडी हैं आबिद सुरती, महाराष्ट्र के हैं, और ये करते क्या हैं, जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, इनके कार्टून बहुत मशहूर हैं। ये करते क्या है कि जब भी इनको वक्त मिलता है ये सड़कों पर उतर आते हैं, और इनका पहला काम होता है जहाँ पानी की लीकेज है ये पूरा सामान लेके चलते हैं और वहां पे वो लीकेज को बंद करने की कोशिश करते हैं, ताकि दिन भर में जितने लीटर पानी बचा सकें बचा ले। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुरेश साहब एक चीज है, सवाल थोड़ा सा बड़ा मुझे दिखता है कि हम जितना पानी धरती के नीचे से निकालते हैं भूमि से, हम उतना उसके अंदर पहुंचने नहीं देते, पहुंचाते नहीं या प्रयास नहीं करते। अगर पानी धरती के नीचे है तो हम इस्तेमाल तो करते ही रहे। अब सवाल ये है कि आज हम विकास भी चाहते हैं, आज हम हर तरफ प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, और उसके लिए हमें बहुत सारी ऐसी जरूरतें जहाँ इन पर असर पड़ता है, लेकिन हम आज बदलना तो पड़ेगा चीजों को। जो पारंपरिक जो तरीका था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन आज के हिसाब से भी बहुत जरूरी है कि हम बदले। रिचार्जिंग का जो, और जो वाटर बॉडीज हैं हमारे, उसको हमें दोबारा पुनः जिसको जिंदा करना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है, जिसे वृक्षारोपण कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। मुझे एक चीज की खुशी है कि इन सब विषयों पर आज युवा पीढ़ी में बहुत जागृति सोच रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कल का एक मिसाल आपको बताता हूँ जो मुझे छू गया। कल कुछ बच्चे मेरे पास आए, वो अपना हॉस्टल छोड़ के जा रहे थे, उनका डिप्लोमा खत्म हो गया, तो कल वो एक अनोखा रिप्रेजेंटेशन लेकर आए, तो मिलना चाहते थे। तो मैंने सोचा कि फिर कोई शिकायत होगा, बच्चे आए हैं तो वो आए, तो उन्होंने कहा कि सर हमने यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, हम रोज उसका ख्याल रखते थे, अब हम जा रहे हैं हॉस्टल छोड़कर, तो आप प्लीज ये जरूर इंश्योर कीजिए कि इनका ख्याल रखा जाए। मैंने तुरंत उस पर निर्देश लिख दिया। मैंने कह दिया आप निश्चिंत रहिए, आप जब वापस आएंगे आप अपने जो पेड़ पौधे आपने लगाए हैं उसको फूलते फलते देखेंगे, इसका मैं विश्वास दिला सकता हूं। अच्छा सुरेश जी, आपको भजन बहुत पसंद है, हमें पता चला है। तो इस मोड पे अगर आपको लगता है कोई भजन आपके जहन में आता हो, आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना मैं हमेशा प्रेरित रहा हूँ, और ईश्वर से जब मैं प्रार्थना करता हूँ, और बचपन से मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां भी जो है जो मॉर्निंग प्रेयर्स होते थे, उसमें एक भक्ति संगीत जो वसंत देसाई द्वारा 2 आंखें 12 हाथ 1957 में जो मूवी बनी थी, उसमें ए मालिक तेरे बंदे हम।
AIR FM Gold, FM Gold। आज हमारे साथ रहे डॉक्टर के.जी. सुरेश, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक। मेरे साथी जैनेंद्र कुमार मेरे साथ थे और मैं खुद ऋतु राजपूत। बहुत से मुद्दों पर जैनेंद्र हमने बात की और सुरेश जी ने बहुत अच्छे विचार रखे और बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे सामने रखे। अपने विद्यार्थियों का जिक्र आपने किया कि रास्ते बहुत सारे हैं, मंजिल दूर भी हो सकती है, लेकिन अगर एक कोशिश कर ली जाए, चाहे छोटे स्तर पे भी हो, वो जो 3 मूल मंत्र आपने दिए कि आज से शुरू करो, चाहे छोटे स्तर पर शुरू करो, अपने से शुरू करो और अभी शुरू करो। तो ये इस खूबसूरत बातों के साथ, इन मूल मंत्रों के साथ अगर हम एक छोटी सी पहल भी कर दें तो मुझे लगता है कि रास्ते सुखद हो सकते हैं, मंजिल पास आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, धन्यवाद। दिल ही तो है